हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉड। ठीक है कि मॉड को कैलकुलेट करने के हमारे दो मेथड्स का मैंने जिक्र किया था। सिर्फ एक इंस्पेक्शन मेथड होता है और एक ग्रुपिंग मेथड होता है। इंस्पेक्शन मेथड हम लोगों ने लगाया था इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस के अंदर। इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि जहां पर देखकर आइडिया लग रहा हो कि पर्टिकुलरली इसके अंदर कौन सा मोड हो सकता है, उसे हम फाइनलाइज कर देते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो भी नंबर जितनी ज़्यादा बार आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो मोड हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम लोगों ने सिमिलरली उसी तरीके से देखा कि जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसके हिसाब से हम उसे मोड बता देंगे। ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। पहले देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास को हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, ये सारा का सारा इंस्पेक्शन मेथड था। अब इंपॉर्टेंट आज शुरू होगा टॉपिक कि कहां पर बेटा इंस्पेक्शन मेथड लगेगा और कहां पर ग्रुपिंग मेथड लगेगा। भाई इंस्पेक्शन लगना है, ग्रुपिंग लगना है, वहां आकर टीचर्स आप लोगों को ये चीज बताकर नहीं जाएंगे कि बेटा यहां पर इंस्पेक्शन लगा लें, यहां पर ग्रुपिंग लगा लें। आप लोगों को क्वेश्चन देखना है और खुद से कोशिश करनी है कि आप इस चीज को समझ पाएं कि कहां इंस्पेक्शन लगेगा और कहां पर ग्रुपिंग मेथड लगेगा। ग्रुपिंग मेथड तब लगता है जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में आ जाए या बिल्कुल एंड में आ रही है, या फिर इंपॉर्टेंटली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपने आप को रिपीट कर रही है। क्लियर। और थर्डली रिपीट भी नहीं कर रही है लेकिन आपको लग रहा है यार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के आसपास और भी नंबर है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है लेकिन साथ में 19 भी है, 18 भी है, तो भी आप लोग वहां पर ग्रुपिंग मेथड लगाएं, वो बेटर रहेगा। क्या होता है ये ग्रुपिंग मेथड? ग्रुपिंग मेथड के अंदर हम ग्रुप करेंगे फ्रीक्वेंसी को और ग्रुपिंग मेथड के अंदर हमारे 6 कॉलम्स बनेंगे, जिसमें के पहला कॉलम हम लोगों का होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का, यानी कि हम लोगों को उसमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। क्लियर। सेकेंड जो कॉलम बनेगा उसके अंदर हम 2 का पेयर बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। 2 का पेयर बनाते चलेंगे। अभी प्रैक्टिकली करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। थर्ड के अंदर हम पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और सेकंड से स्टार्ट करेंगे और फिर 2 का पेयर बनाएंगे। ये थर्ड के अंदर चलेगा जी। फोर्थ के अंदर ग्रुप बनाएंगे 3 फ्रीक्वेंसी का स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ओके है जी। फिफ्थ के अंदर हम लोग ग्रुप बनाएंगे 3 फ्रीक्वेंसी का स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर फिर स्टार्ट करेंगे। और लास्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़कर थर्ड फ्रीक्वेंसी से जो सा है ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। देखते हैं किस तरीके से। पहली बात ये कि इस क्वेश्चन में मैं इंस्पेक्शन मेथड लगाऊं या ग्रुपिंग मेथड लगाऊं। सर ग्रुपिंग मेथड लगाओगे क्योंकि आज ग्रुपिंग मेथड समझाने के लिए आप वीडियो बना रहे हो। बेटा फ्रीक्वेंसी यहां पर जो गिवन है अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है। अगर मैं यहां पर इंस्पेक्शन मेथड लगाऊं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है इसका आंसर हो जाएगा मॉड इज व्हाट, मॉड इज 10। लेकिन अभी जब मैंने फंडामेंटल्स डिस्कस किए तो उन फंडामेंटल्स के अंदर मैंने ये वाली बात बताई थी कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के आसपास कोई और फ्रीक्वेंसी भी है तो प्लीज टेक प्रिकॉशंस एंड यूज ग्रुपिंग मेथड। यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 17 लेकिन उसके अलावा 16 भी है। अब मैं 17 और 16 में कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, कौन सा होगा, तुक्के में आंसर नहीं निकालेंगे। पूरा मेथड उन्हें समझाकर, जो भी इन्विजिलेटर्स होंगे जो भी चेक करेंगे आपकी कॉपीज, बेसिकली पूरा मेथड समझाकर आप करेंगे। क्लियर। ग्रुपिंग मेथड स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हो गया मेरा पहला कॉलम जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का है। अभी इसे यहीं पे छोड़ देंगे। ओके जी। अब बताया था आपको सेकंड, यानी कि एक तरीके से ये वाला ग्रुप ऑफ 2 फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैं 2 का ग्रुप बना लूंगा। पहला ग्रुप हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये रहा पहला ग्रुप, ये रहा मेरा सेकंड, ये रहा मेरा थर्ड। इस तरीके से मैंने 2 का पेयर बना लिया। होपफुली समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। 3 और 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1, इनका मैंने ग्रुप बना लिया। और इनका मैंने क्या किया बेटा, टोटल कर दिया। 3 और 8 11, 10 और 12 22, दिस इज 30, दिस इज 18, दिस इज 22 एंड दिस इज 5। पहले एक को समझेंगे आराम से, फिर अगले पे मूव ऑन करेंगे। ये मेरा सेकंड कॉलम आ गया। 2 का पेयर बना के टोटल मार्कर लिख दिया यहां पे। क्लियर। थर्ड, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ दो भाई, छोड़ दिया जी। 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5 और 4। सर नीचे वाला 1 तो बच गया,
बचा रहने दो भाई। देखो कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जहाँ पर पेयर ही अलाउड होते हैं, तो जो पेयर में नहीं आ रहा है उसे हटा दो, ठीक है। अब ये मत करना कि सर 1 का और इसका 3 का पेयर बना दो, ऐसी मुझे एक्सपेरिमेंट्स मत बताना। अब क्या करेंगे बेटा, 8 और 10 18, 12 और 16 हाउ मच इट विल बी 28, फाइन। 12 और 16 हो गया, 14 और 10 24, 8 और 17 25, 5 और 4 9। ये बन गया मेरा थर्ड कॉलम। पहला ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब बनाएंगे फोर्थ। और अगर यहां पर आप लोग ऑब्जर्व करिए, नंबर क्या शो कर रहे हैं बेटा, ये नंबर यही शो कर रहे हैं कि अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, क्या करना है, फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को, तीनों को मुझे ऐड कर देना है। कैसे ऐड करूंगा मैं, 3 + 8 + 10, यानी कि अब मैं 3 के ग्रुप बनाऊंगा। अभी तक मैं 2 के पेयर बनाकर चल रहा था, अब 3 का ग्रुप बनेगा। और पहली 3 फ्रीक्वेंसीज का मैंने क्या किया, मैंने ये ग्रुप बना दिया, 12 16 14, 10 8 17 एंड 5 4 1। ठीक है जी, ओके है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, यानी 3 8 और 10, 8 10 8 18 और 3 21, 16 और 14 30 एंड दिस विल बी 42, फाइन। 10 और 8 कितना होता है 18, 18 और 17 कितना होता है 35। देख लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, मुझे बता दिया करो बाद में। 5 4 और 1 कितना हो जाएगा, इट विल बी 10, फाइन। ये बन गया मेरा नेक्स्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम। ओके है यहां तक की बात? कोई इश्यूज, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार फिर देख लेंगे हम लोग। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे, दैट इज फिफ्थ। यहां पर क्या करना है, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है और फिर मुझे 3 के ग्रुप बनाने हैं। लीविंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, मेकिंग ग्रुप फ्रॉम सेकेंड फ्रीक्वेंसी, मीन्स सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी, एक्स को ऐड मत कर देना, दैट इज 8 10 एंड 12। नेक्स्ट बनेगा 16 14 एंड 10, 8 7 एंड 5। लास्ट में 2 बच गए, छोड़ दो बिना टेंशन के, ठीक है। क्या करना है मुझे, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ ऐड करना है। सेकंड की आ रही है फ्रीक्वेंसी 8, दिस विल बी 10 + 8 + 12, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी इक्वल टू 30। ओके है। नेक्स्ट 16 14 एंड 10, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी इक्वल टू 40। ओके है। देन आफ्टर 8 17 एंड 5, दिस विल बी इक्वल टू 30। क्लियर? एक बार चेक कर लेंगे कुछ गलती ना हो जाए बाय चांस। लास्ट 6, यानी कि पहली 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और ग्रुप कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। 10 12 एंड 16, 14 10 एंड 8, 17 5 एंड 4। स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड, 10 12 और 16, ठीक है जी। 10 12 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 38। ओके है। 14 10 और 8, 14 10 और 8 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32, फाइन। 17 5 और 4, 17 और 4 21 एंड 5, इट विल बी 26। क्लियर? आप पहले इतना ऑब्जर्व करें कि मैंने किस तरीके से टेबल्स बनाए हैं। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, दिस इज टेबल नंबर 1, फाइन। टेबल नंबर 2 के अंदर फर्स्ट प्लस सेकंड फ्रीक्वेंसी, 3 8 11 10 12 22 20 16 14 30 10 8 18 17 5 22 4 और 1 5। थर्ड के अंदर पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। 8 10 18 12 एंड 16, इट विल बी 28 14 10 24 8 एंड 17 25 5 एंड 4 9। एक छूट गया, छोड़ दो। नेक्स्ट में ग्रुप बनाएंगे 3 का, 1 2 और 3, 3 8 11 एंड 10 21, 12 एंड 16 एंड 14 42। Then after 10 8 and 17, this will be 35 5 4 1, this will be 10. Got it? Next, starting from second frequency, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे। 8 10 and 12, this will be 30, fine. 16 14 and 10, how much it will be, it will be 40. Then after 8 17 and 5, how much it will be, it will be 30. ओके डन। क्योंकि लास्ट में हमारा 3 फ्रीक्वेंसी नहीं बनी है, बची है, तो हम 3 फ्रीक्वेंसी नहीं बची हैं, यहीं पे छोड़ देंगे। एंड लास्ट 6, यानी कि 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 10 12 एंड 16, हाउ मच इट विल बी, दिस विल बी इक्वल टू 38, फाइन। क्लियर? देन आफ्टर 14 10 एंड 8,
यही हुआ ना, पहले 3 ये उठा लिए, फिर ये 3 उठा लेंगे हम लोग। दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 32, देन आफ्टर 17, 5 and 4 हाउ मच इट विल बी इक्वल टू 26। अब मेरा जो बेसिक वर्क था, यानी अभी सर ये बेसिक ही था, हाँ ये बेसिक वर्क था, ये पूरा हो गया। ये वाला पार्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। क्लियर? इसका एक एनालिसिस टेबल बनता है। एनालिसिस टेबल जो सा है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाता हूं। यहां शॉर्ट में एक बार क्वेश्चन करना हम लोग सीख लें, हमारी प्रायोरिटी ये है। यहां हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। एनालिसिस टेबल में भी शॉर्ट में एक ट्रिक के हिसाब से समझा रहा हूं कि कैसे एनालिसिस टेबल बनता है, होता क्या है और कैसे इसका आंसर निकलेगा, उस चीज को पहले हम लोग फाइंड आउट कर लें। देखो उस चीज को जब हमें फाइंड आउट करना है तो बेसिकली बच्चे क्या चलेगा इसके अंदर चलेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इनमें से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 17, ठीक है, 17 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। 17 के आगे यानी कि 10 के आगे एक टेलीमार्क लगा दो। टेलीमार्क तो पता है ना क्या हुआ, 17 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, 17 यानी कि 10 के आगे एक मैंने टेलीमार्क लगा दिया। अगले में देखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है सर, 30 आ रहा है। 30 किसका टोटल आ रहा है, 16 और 14 का। लेकिन 16 और 14 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के अंदर 6 और 7। एक टेलीमार्क 6 के आगे लगा दो, एक टेलीमार्क 7 के आगे लगा दो। डन, ओके है यहां तक की बात। नेक्स्ट में आओ, 18, 28, 24, 25 एंड 9 आया हमारा क्या, 28। और 28 किसका टोटल है, 28 हमारा टोटल आएगा 12 और 16 का। क्लियर? क्या करेंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, समझ में आया? देखो बड़ा सबसे नंबर क्या है, 28। 28 किसका टोटल है, 12 और 16 यानी 5 और 6। एक टेलीमार्क 5 के आगे, एक और टेलीमार्क 6 के आगे। फाइन, इसे ऐसा कर लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐसे लगा लो। फाइन, ओके है। अब क्या करेंगे, अब हम इस वाले में जाएंगे 42। 42 किसका टोटल था, 42 टोटल था 12, 16 एंड 14। एक टेलीमार्क 12 के आगे, एक इसके आगे और एक इसके आगे। देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम एनालिसिस के अंदर भी सिर्फ टेबल के अंदर क्या करेंगे, बेसिकली वो टिक मार्क ही लगाने वाला काम है, बस वो थोड़े अलग तरीके से बता रखा है। और टीचर्स एट टाइम मार्क्स ना काटे उस चीज़ के कि आपने प्रेजेंट प्रॉपर नहीं किया है, ठीक है, तो वो यूज़ कर लेना आप लोग। 30, 40 एंड 30। 40 किसका टोटल है, 40 भूल मत जाना, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ लेकर चल रहे थे, यानी कि इन 3 के बाद इन 3 का टोटल होगा 40। यानी कि एक टेलीमार्क यहाँ, एक टेलीमार्क यहाँ और एक टेलीमार्क यहाँ, यही लगेगा ना। देखो 16, 14 और 10, एक 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 टेलीमार्क लगा दिया मैंने। क्लियर यहाँ तक के ऑलमोस्ट। नेक्स्ट 38, 32 एंड 26। अब 32 किसका टोटल है, 32 इन 3 के बाद इन 3 का टोटल होगा 32, ठीक है। 14, 10 और 8 का टोटल 32 आ रहा है। एक टेलीमार्क मैंने यहाँ लगा दिया, एक टेलीमार्क मैंने यहाँ लगा दिया और एक टेलीमार्क मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ में आया, क्लियर हो गया? सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक मेड बाय मी ओनली। 14, 10 एंड 8 इनका टोटल नहीं है बेटा, ये 8 हटाओ, 10 हटाओ एंड 14, क्योंकि बच्चे क्या है कि हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर बेटा 38 है। और 38 देखेंगे हम किसका टोटल है, 38 10, 12 और 16 का टोटल है। यानी कि एक टेलीमार्क 10, एक 12 और एक 16, ऐसा लगाता है ना 5th टेलीमार्क। क्लियर? आराम से देख लो। पहले में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी हमारी 17, मैंने 17 के आगे एक टेलीमार्क लगा दिया। फिर मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 13, 16 और 14, एक एक टेलीमार्क इसका लगा दिया। नेक्स्ट आया हम लोग, टोटल सबसे ज़्यादा है 28, 12 और 16, एक टेलीमार्क यहाँ, एक टेलीमार्क यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पर आया 42। 42 टोटल किसका है हमारा, 12, 16 और 14 का, एक टेलीमार्क यहाँ, एक टेलीमार्क यहाँ। नेक्स्ट में आया 40। 40 किसका टोटल है, 16, 14 और 10, एक टेलीमार्क यहाँ, एक टेलीमार्क यहाँ, एक टेलीमार्क यहाँ। फाइन। नेक्स्ट आया 38। 38 किसका टोटल है, एक टेलीमार्क यहाँ, एक टेलीमार्क यहाँ, एक टेलीमार्क यहाँ, ये आ गया 1, 2, 3। ओके, समझ में आया कर क्या रहा हूँ? बेसिकली इससे ये निकलेगा हमारा मोड। अब इसके अंदर मोड क्या होगा, अब इसके अंदर मोड होगा बेटा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा टेलीमार्क्स किसके आगे आए हैं, सबसे ज़्यादा जो टेलीमार्क्स आए हैं वो हमारा 6 के आगे आए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6। सॉरी, बड़ा मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, इट इज़ जस्ट द गेम ऑफ प्रैक्टिस। एक बार कर लेंगे तो आराम से आप लोगों की समझ में आ जाएगा
कि किस तरीके से इसे क्वेश्चन को करना है। पहले तो इतना देखो क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग करते क्या है इसके अंदर बेटा, कि हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं मेथड कौन सा लगेगा, कि मेथड हम लोगों का कौन सा लगना है। मेथड हमारा लगेगा इसके अंदर कौन सा मेथड लगेगा, विच वन, ग्रुपिंग मेथड। वजह सर हम तो 17 सोच रहे थे, 17 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 और ये आंसर बता देते हैं हम 1, लेकिन इसके अंदर तो आंसर क्या आ रहा है, इसके अंदर तो आंसर आ रहा है 6 और 6 आगे 5 टेली मार्क लग रहे हैं देखा जाए तो। इसलिए बेटा ये चीज़ समझाई थी कि ग्रुपिंग मेथड यूज़ कर लेना अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो। मैं एनालिसिस टेबल ना, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, मैं एनालिसिस टेबल का तुम लोगों को बेसिक बता देता हूँ कैसे बनता है। ये याद कर लेना जो लिखा था इधर, वो इसलिए लिखा था कि कहीं कंफ्यूजन ना हो। देखो एनालिसिस टेबल, यहां लिख लेंगे साइज, यहां लिख लेंगे कॉलम, ठीक है, क्योंकि नंबर्स बहुत सारे हैं, पंगा ये है। साइज का मतलब 2 3 4, ये कॉलम 1 आ जाएगा, यहां कॉलम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। साइज कितना है हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन आफ्टर 13। थोड़ा सा आप लोगों को इनकन्वीनियंट लग रहा होगा स्पेस के कम होने की वजह से, ठीक है, पैनिक मत हो, कुछ नहीं है, सिंपल। ये कॉलम्स आ गए मेरे, फाइन। अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, क्लियर, ये बना दिया मैंने एनालिसिस टेबल और ये बन गया मेरा यहां पर टोटल, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी हमारा सबसे स्टार्टिंग में, क्या थी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 कॉरस्पॉन्डिंग 10, यानी कि 10 में मैंने क्या किया, 10 में मैंने एक टेलीमार्क यहां लगा दिया या टिक लगा दिया मैंने। बात वही है, सेम वही चीज समझा रहा हूं जैसे अभी समझाई थी, क्लियर। नेक्स्ट में क्या आ रहा है बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है मेरी क्या 30। 30 किसका टोटल आता है 6 और 7 का, यानी कि क्या करूंगा मैं, एक टेलीमार्क लगा दूंगा क्या 6 और 7, 6 और 7, फाइन। अब क्या करूंगा बेटा मैं, अब मैं ये वाला भी हो गया मेरा, ये वाला भी हो गया, नेक्स्ट में मूव किया 28। 28 किसका टोटल था 12 और 16 का, 5 और 6, यानी कि एक टेलीमार्क लगा दूंगा मैं 5 में और एक टेलीमार्क लगा दूंगा मैं 6 में, ठीक है। कॉलम नंबर 3 हो गया ये, एक तरह से लाइंस ऐसे खींचनी होगी, खींच लेना। कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में टोटल किसका आ रहा है सबसे ज्यादा 42। 42 किसका टोटल आ रहा है 12 16 और 14, दैट इज 5 6 एंड 7, यानी कि एक टेलीमार्क लग जाएगा 5 पे, एक 6 पे और एक 7 पे, डन। देन आफ्टर ये हो गया मेरा कॉलम 4 कंप्लीट। कॉलम 5 पे आऊंगा, टोटल क्या आ रहा है 40 मैक्सिमम, किसका आ रहा है 6 7 और 8 का, एक टेलीमार्क 6 के आगे, एक 7 के आगे और एक 8 के आगे, डन। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट में क्या टोटल आ रहा है हाईएस्ट 38, किसका टोटल आ रहा है 4 5 और 6 का, ठीक है। एक टेलीमार्क या एक टिक 4 के आगे, एक 5 के आगे, एक 6 के आगे। अब क्या करेंगे, अब इसका बेटा हम लोग टोटल करेंगे। 2 में कुछ नहीं आ रहा है 0, 3 में 0, 4 में कितना लगा 1, 5 में कितने लगे 3, 6 में कितने लगे 5, ठीक है। ओके है यहां तक के। 7 में कितने लगे 3, 8 में कितना लगा 1, 9 में कोई नहीं, 10 में 1, 11 में 12 में सब में 0 0, क्लियर। सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा जो टिक या टेलीमार्क या फ्रीक्वेंसी किसके अंदर आ रहा है, सबसे ज्यादा किस में आ रहा है बेटा, सबसे ज्यादा आ रहा है 5, और 5 किसके अंदर आ रहा है 5 आ रहा है 6 के अंदर। तो मोड इस आंसर का, सॉरी इस क्वेश्चन का मोड यानी कि z विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 6, फाइन। होपफुली क्लियर हुआ होगा। प्लीज सेम क्वेश्चन को लिखकर प्रैक्टिस करें, इसी क्वेश्चन को लिखें, इसका सॉल्यूशन एक बार आप लोग देख चुके हैं, अब होल्ड करके
सेम क्वेश्चन को लिखकर पेयर ग्रुप बनाकर उनका टोटल करके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और एनालिसिस टेबल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, स्टे फोकस्ड, स्टे ट्यून्ड, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।